चलो अभी बहुत हो चुका है, अपने सास को अपना विलेन बनाना बंद कर दो। बहुत लोग ऐसे अपनी सास के बारे में बोलते हैं ना, जैसे सुनकर लगता है कि शायद कोई विलेन या फिर आसमान से टपकता हुआ किसी राक्षस के बारे में बोल रहा है। ये जो सास है ये तो आसमान से टपक के नीचे नहीं आता है ना। हम लोग ही, जब हम लोगों का उम्र लड़कियों का आगे चलता है, उम्र में बढ़ते हैं ना हम लोग, तभी हम सास बनते हैं। तो आज आप एक वाइफ हो किसी के, आप ही कुछ दिनों के बाद सास बनोगे, तब आपके बारे में भी लोग उल्टा सीधा बोलेगी ऐसे। अगर आपने आज ये बंद नहीं कर दिया तो ऐसा ही चलता जाएगा और चलता ही जाएगा, और कभी भी ये सास के बारे में बोलना बंद नहीं होगा। देखिए, इस जिंदगी में कोई भी इंसान बहुत ही परफेक्ट नहीं होता है। सभी इंसान में कुछ खराब रहता है और कुछ अच्छा रहता है। तो सास भी एक वैसा ही इंसान है जिसमें कुछ खराब तो रहेगा और कुछ अच्छा भी रहेगा। अगर आप जिससे प्यार करते हो, जिसके साथ उनके घर पे जाके रह रहे हो, उनके माँ के खिलाफ हमेशा बोलते रहोगे ना, तो वो लड़का भी बेचारा बहुत ही दिन ब दिन आपसे मेंटली डिटैच्ड होता जाएगा। किसी को भी उनके माँ के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अगर आप हमेशा अपने सास के बुराई इधर उधर करते हो तो संभल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मैं मानती हूँ बहुत सारे सास बहुत ही गंदा गंदा पॉलिटिक्स भी करता है, और जो लड़के के, उनके ही लड़के का जो बहू है उनके साथ अच्छा बर्ताव शायद करता भी नहीं है। लेकिन आपको उनके साथ साथ खराब नहीं होना है, आप तो अच्छे हो ना। अगर आपके सास कुछ खराब आपसे बर्ताव करता है या पॉलिटिक्स करता है तो अपने पति को बताओ और अपने सास को समझाओ। देखो, एक चीज़ संसार में बहुत ही क्लियर है, अगर आप प्यार से सब कुछ ठीक करोगे ना तो सब कुछ, बिलीव मी, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अगर आपके सास अच्छे नहीं है लेकिन आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, अगर प्यार से, बहुत ही प्यार से उनको समझाओगे उनका प्रॉब्लम का जड़ क्या है। देखिए, जो सास है उनके प्रॉब्लम का जड़ है उनका लड़का। देखो, जो सास है उनको हमेशा ये टेंशन रहता है कि मेरे बेटे का तो शादी हो चुका है, अभी वो अगर वाइफ के साथ अलग हो जाता है तो मैं तो अपने बेटे से जुदा होकर जी ही नहीं पाऊंगी। इसी टेंशन में आकर वो बहुत कुछ उल्टा सीधा कर बैठती है। इसीलिए आपको उनके प्रॉब्लम का जो जड़ है उनको पहले समझना है और उनके ऊपर काम करना है। देखिए, सास मतलब ही बहुत ही खराब नहीं होते हैं। आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपके सास आपको बहुत ही बुरा भला कुछ सुना भी रहा है ना, तो आपको चुपचाप जस्ट इग्नोर करना है। आप मान के चलो, इग्नोर अगर आप एक बार करना सीख जाते हो ना तो देखोगे जैसे कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। छोटी छोटी बात पे आप भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करते हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अपने घर की कोई बात अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी रिश्तेदारों के साथ, यहाँ तक कि अपने माँ के या पापा के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। ये आपका घर है, आपका पति है, आपका सास है, तो इनके बारे में किसी और को आपको नहीं बोलना है। और सास के बारे में ये जो आप बोलते रहते हो ना, इससे लोगों का ख्याल आपके बारे में भी बहुत ही गंदा होता जाता है। किसी भी इंसान को जब भी आप किसी और के बारे में कुछ भी बताते हो या फिर उनकी निंदा करते हो ना, तो उस इंसान को भी आपके बारे में अच्छा महसूस नहीं होता है। आप जब वहाँ से चले जाओगे ना तो वो सबको बताएंगे, अरे इस लड़की को देखो कितना बोलता है अपनी सास के बारे में, अपने घर वालों के बारे में। उनका विचार भी आपके लिए अच्छा नहीं रहता है।
इसीलिए अपने घर की कोई भी बात किसी और के साथ शेयर मत करो। जो सांस होते हैं वो किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आते हैं, हम लोग ही सांस बनते हैं। इसीलिए खुद का रिस्पेक्ट करो और अपने सारे के सारे अपने उम्र के दोस्तों का रिस्पेक्ट करो। और हर वो लड़की जो आपकी उम्र की है, आपसे छोटी है या बड़ी, सबका रिस्पेक्ट करो और सांस के बारे में बोलना छोड़ दो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो धीरे धीरे हम सब लोग बचेंगे। ये जो सांस के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा लोग बोलते हैं ना, इससे हम लोग ही बच जाएंगे। जिंदगी में अपने काम से काम रखो और आगे बढ़ो। किसी और के बारे में बुराई आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। दिल से आप बेस्ट इंसान हो। जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुश रहो। बेस्ट ऑफ लक।